आज हम जानेंगे आपातकाल के बारे में। आपातकाल क्या होता है? ठीक है, आपातकाल ये क्या होता है, कब कब हमारे देश में लगाया गया, और जब ये लगाया जाता है तो देश की हालत कैसी हो जाती है, यानी कि आखिर इसमें चेंजेस क्या आते हैं, और आखिर आपातकाल होता क्या है और ये लगाया ही क्यों जाता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आपातकाल खुद में ही एक ऐसा शब्द है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं, यानी कि अगर कोई भी परेशानी आ जाती है, आपातकाल यानी कि परेशानी। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी आ जाती है तो उस टाइम हमें क्या करना है। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में हर एक सिचुएशन के बारे में दिया हुआ है। हमारा संविधान किस टाइप का है, हमारे संविधान में केंद्र को कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, राज्य को कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, प्रांत को कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, प्रधानमंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही आपातकाल के बारे में भी हमारे संविधान में दिया हुआ है, भाग 18 और उसका अनुच्छेद 352 से 360 तक जो अनुच्छेद हैं वो आपातकाल के बारे में दिए गए हैं कि आपातकाल कब लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा और उसमें क्या क्या होगा। कि ये जो आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है, इसमें जो शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथ में आती हैं। बहुत सारे लोग इसे समझते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन इसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। नहीं, राष्ट्रपति शासन पता है किसे कहते हैं? जब आपातकाल सिर्फ किसी राज्य में लगाया जाता है ना, राज्यों में, तब उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब पूरे देश में आपातकाल लगाया जाता है, पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगाया जाता है, तब हम उसे आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन वो होता है जो राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। और क्योंकि हमारे देश में आपातकाल वैसे तो 3 बार लगाया जा चुका है, लेकिन हमें तुम्हें मतलब हम सभी को ज़्यादातर ये पता है कि आपातकाल एक ही बार लगा है। वो पता है क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी के टाइम का, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उनके टाइम का जो आपातकाल है वही सबको याद रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के आपातकाल में बहुत ज़्यादा जो है घमासान टाइप मच गया था और आम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ा था। तो इस वजह से हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इसी आपातकाल के बारे में बात करते हैं। बाकी आपातकाल हमारे जो राष्ट्र, हमारा जो देश है, देश में 3 बार लगाया जा चुका है और राज्यों में तो बहुत बार लगाया जा चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो खैर, आपातकाल क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्यों लगाया जाता है आपातकाल? तो हमारे संविधान में यहाँ पे 3 तरीके से बोला गया है आपातकाल लगाने के लिए, कि अगर ऐसे 3 सिचुएशंस आती हैं तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। पहला तो युद्ध, अगर किसी देश से युद्ध हो जाता है तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। दूसरा है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण यानी कि कोई बाहरी देश हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, सरकार के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिससे देश की जो अखंडता है उसको खतरा हो जाता है। इन तीनों में से जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बाह्य आक्रमण हो। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह जो है ये आंतरिक है। ठीक है, आंतरिक यानी कि देश के अंदर का। अब ये जो तीनों ही चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों में ये चीज़ है कि चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बाह्य आक्रमण हो, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, अगर वो हमारे देश की अखंडता को, अखंडता यानी कि उसे हमारा देश अखंड है, टूट नहीं सकता, अगर उसे तोड़ने पे बल दे रहे हैं, ठीक है, टूटने के कागार पर है, या फिर उसकी स्वतंत्रता को चोट पहुंचा रहे हैं, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपातकाल 3 बार लगाए जा चुके हैं और तीनों बारों में देखो किस तरीके से हुआ है। देखो, पहला आपातकाल लगाया गया था 1962 में। 1962 में क्यों लगाया गया था? तब हमारे पड़ोसी देश यानी कि चीन ने आक्रमण कर दिया था। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तब अरुणाचल प्रदेश का जो नाम था वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। तो चीन ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था हमारे एक प्रदेश पर। तो इस आक्रमण की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और लोगों को शायद इसका पता भी ना हो कि आपातकाल लगाया गया था। तो ये किस तरीके का आपातकाल हुआ? क्योंकि बाहरी किसी देश ने आक्रमण किया है तो हम इसे बाहरी आपातकाल कहेंगे। ठीक है,
ये जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये दोनों तरीके के जो आपातकाल हैं ये बाहरी होते हैं, क्योंकि ये बाहर की वजह से लगाए गए हैं। और ये जो है सशस्त्र विद्रोह, ये आंतरिक आपातकाल होता है। आंतरिक यानी कि अंदर, अपने देश के अंदर की वजह से ही आपातकाल लगाया जा रहा है। तो 1962 का आपातकाल, उसके बाद एक बार और आपातकाल लगाया गया 1965 में। 1965 में, सॉरी 1965 नहीं, 1971 में। 1971 में याद है कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो जो बांग्लादेश को अलग करवाया था वो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ही मतलब अलग करवा दिया था बांग्लादेश को, पाकिस्तान से अलग करवा दिया था। तो उस टाइम पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तो इस वजह से तो उस टाइम देश में आपातकाल की ज़रूरत हुई। तो ये भी कैसा आपातकाल था, युद्ध की वजह से था, तो इस वजह से ये भी बाहरी आपातकाल हुआ। उसके बाद फिर दोबारा आपातकाल लगाया गया, यानी कि तिबारा, जो सभी को याद है, वो है 1975 का आपातकाल। 1975 का जो आपातकाल है ये सबसे ज़्यादा विवाद वाला आपातकाल है, क्योंकि ये लगाया गया था सशस्त्र विद्रोह की वजह से। और उस टाइम ये शब्द यूज़ नहीं होता था, उस टाइम शब्द यूज़ होता था आंतरिक गड़बड़ी, फिर उसको बाद में हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो इसका मतलब लगाया गया था, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना कि आपातकाल क्यों लगाया जा रहा है। तो कहा गया कि आंतरिक गड़बड़ी, यानी कि अंदर के ही कुछ लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की अखंडता को नहीं रहने देना चाहते हैं, स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कहकर 1975 का आपातकाल लगाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, और ये वाला आपातकाल सभी लोगों को याद है। तो इस तरीके से 3 बार आपातकाल लगाया गया। अगर हम राज्यों की बात करें, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो वो तो बहुत बार लगाया गया है, ठीक है। तो कहाँ तक ही उसे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपातकाल में आखिर होता क्या है, कैसे कोई परेशान हो जाता है। तो देखिए, आपातकाल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। केंद्र की शक्तियाँ अलग होती हैं और राज्य की शक्तियाँ अलग होती हैं। राज्य जो है, मुख्यमंत्री अपना राज्य संभालता है और केंद्र जो है वो पूरे देश को संभालता है। लेकिन उसमें भी शक्तियाँ होती है कि बहुत सारी चीज़ों में केंद्र राज्य के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है आपातकाल में कि सारी की सारी शक्तियाँ, चाहे वो राज्य की शक्तियाँ हों चाहे वो केंद्र की शक्तियाँ हों, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। जैसे कि उस टाइम की जो केंद्र सरकार थी वो इंदिरा गांधी सरकार थी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी। ये जो लास्ट वाला आपातकाल लगा है 1975 वाला, उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो सारी की सारी जो पावर है वो किसके हाथ में हो गई, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में। और जो आपातकाल लगाया जाता है ना, वो खाली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सिफारिश से नहीं लगाया जाता। पहले जो पूरी मंत्रिमंडल होती है वो सब उसके लिए एग्री करते हैं, प्रधानमंत्री एग्री करता है और वो सारे मिलकर फिर राष्ट्रपति से एग्री कराते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति घोषणा करता है कि आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अकेले प्रधानमंत्री ही आपातकाल लगा सकता है। खैर, हम वापस आते हैं इस पे। तो क्या होता है कि सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में आ जाती है। केंद्र उस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो कोई भी कानून बना सकता है और उसे रोकने टोकने वाला उस टाइम कोई भी नहीं होता, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी कानून बना सकता है। वो केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए कानून बना सकता है और राज्य उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता। कोई नेता नहीं बोल सकता, कोई उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो कानून प्रभावी होते हैं वो सिर्फ आपातकाल के लिए प्रभावी होते हैं। बाद में जब आपातकाल हट जाएगा तब बोला जा सकता है, सही या गलत जो भी है वो बोला जा सकता है। लेकिन उस टाइम केंद्र इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। सारी की सारी पावर, सारी की सारी जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र सरकार के हाथ में। यानी कि केंद्र सरकार में बैठे जो मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं और प्लस प्रधानमंत्री, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, पूरी की पूरी डिसीज़न वही लेते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कानून बना सकते हैं, उस टाइम उन्हें पास कर सकते हैं और वो सारे हो सकते हैं आपातकाल के दौरान। और आपातकाल के दौरान कुछ चीज़ें ये होती हैं कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का, स्वतंत्रता का, धर्म का,
धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ये सारे बहुत सारे हमारे पास अधिकार हैं। तो उसमें से कुछ अधिकार, कुछ क्या सारे ही ज़्यादातर अधिकार ऐसे होते हैं कि उस टाइम अप्रभावी हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अप्रभावी। यानी कि तब जो है न्यायालय काम नहीं करता। ठीक है, अगर आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, आपकी समानता छीनी जा रही है, आपके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते उस टाइम। आपातकाल में ये होता है कि आपकी सुनवाई ही नहीं होगी न्यायालय में। हाँ, बाद में सुनवाई हो सकती है कि आपके साथ क्या गलत किया गया, क्या नहीं, लेकिन उस टाइम कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। तो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उस टाइम वो ख़त्म कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। मौलिक अधिकारों में से 1-2 अधिकार ऐसे हैं, 1-2 ज़्यादा नहीं, जो कि ख़त्म नहीं होते, चाहे आपातकाल हो चाहे कोई सा भी काल हो। बाकी सारे अधिकार कुछ टाइम के लिए रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भी उस टाइम थोड़ी खतरे में पड़ जाती है, और समानता भी, क्योंकि वो शक की बुनियाद पे किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कानून प्रभावी हो जाते हैं। तो देश में जितने भी नागरिक हैं उन सबकी जो मौलिक अधिकार हैं वो अप्रभावी हो जाते हैं उस टाइम। किस टाइम? आपातकाल में। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। जैसे आपातकाल हटेगा वापस से मौलिक अधिकार जो है वो प्रभाव में आ जाते हैं। आपातकाल के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी। ठीक है, वैसे हम और भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति शासन पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रपति शासन पे बनाऊंगी, यानी कि राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है। वैसे उसकी वजह भी सेम ही है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उन सब पे मैं वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।